शासन ने लेटर जारी कर दिया। आपके माध्यम से मुझे लेटर मिला, मन प्रसन्न हो गया। तुरंत आपने मौका दिया कि सरकार तक आवाज आपने पहुंचाई, सरकार तक इनकी बात रखी, सरकार काम करने को तैयार है। परिणाम क्या होगा वो आने वाले समय में मिलेगा। सभी अनुदेशक, शिक्षा मित्र आपका आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। विधायक जी, आज बैठक का लेटर जारी हो गया है। सभी को आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, और सब साथी जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और इनका समाधान जल्द ही करने की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और कदम बढ़ाएंगे। वो कदम बढ़ाया गया है और इसका सुपरिणाम भी जल्दी हम सब लोगों के सामने आएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज हमारे साथ अलीगढ़ के कार्यक्रम में थे, हम दोनों साथ साथी थे, तो वहाँ भी उनसे चर्चा हुई है। अभी बैठक आहूत हो ही गई है, तो इसमें सारे प्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी और इनमें से जो चीजें इनका मेमोरेंडम निकलेगा उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था मुझे कि इनका आने दीजिए बन के, फिर उस पर विचार करेंगे। तो उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद जो इनके बिंदु तय होकर आएंगे उन्हीं में से आगे की दिशा निकलेगी। तो इसमें हमारे चाहे अनुदेशक हैं, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हैं, चाहे हमारे रसोइया हैं, और तो और जो अभी इस मंत्रालय संबंधित दूसरे मंत्रालय से है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं, हमारी सरकार विचार कर रही है। हम लोग गंभीर हैं इन सब विषयों के प्रति और इन सबकी समस्याओं को हल करने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों का एक नैतिक दायित्व भी बनता है। हम लोग राजनीति में आए किस लिए? पहले एक दौर था देश में राजनीति का कि जब राजनीति को लोग कुछ ऐसा शुरू में तो देश को आजाद कराने के लिए बहुतों ने कुर्बानियां दी और अपना समय लगाया राजनीति के लिए, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आ गया जब राजनीति को व्यापार कारोबार की तरह लोग देखने लगे। तो वो राजनीति नहीं है, वो राज्य करने का एक माध्यम लोगों का हो सकता है जो ऐसा सोचते होंगे। हम लोग तो हैं ही इस संगठन से जिसके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है, तो हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं। मैं स्वयं भी चूंकि बेसिकली आरएसएस से हूँ, तो हम लोग राजनीति में आए ही सेवा के लिए हैं। हमारा संगठन तो कहता ही है सेवा ही संगठन है, और आपने देखा भी होगा कोरोना काल में हम सब लोगों ने सेवा को ही माध्यम बनाकर, बाकी लोग तो अपना राजनीति करते रहे, लेकिन हम लोग 5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराते रहे। हम लोगों ने जो तय किया कि हम सेवा करनी है, आप हमारे नेताओं को देख रहे होंगे, तो हम उसी संस्कार से निकल कर आए हैं। तो हम लोगों की जो सोच है वो ये है कि हमसे जितना बन पड़े उतनी हम सेवा कर लें। और भले ही मैं इस बात को देखकर ध्यान में चलता हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि हमें सेवा करने का मौका मिला, वरना कहाँ किसको मौका मिलता है। तो हमें ये मौका मिला और पार्टी ने मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक भी बनाया। तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ कि हमारे शिक्षा मित्र हों या कृषि शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षक हों, हायर एजुकेशन के हों, इन सब की समस्याओं से जूझें और उसके लिए हम लोग लगे हुए भी हैं और कोई ना कोई सहमति, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे शिक्षकों का भला हो। साथियों, आपको ध्यान होगा मिश्रा जी कि हम लोग राजनीति नहीं करते। राजनीति यदि करते तो 3500 रुपए से बढ़ाकर मानदेय एकदम 10,000 रुपए नहीं करते। 3500 से पहले 2,000 बढ़ाते, फिर 2,000 और बढ़ाते, 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद 2,000 और बढ़ाते। लेकिन हमने राजनीति नहीं की, हमने समाज को देखा, हमने उनकी जरूरतों को देखा, हमें लगा कि 3500 रुपए अपर्याप्त है और योगी जी ने सीधे 10,000 रुपए का मानदेय किया। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने चीजों को बिगाड़ने का काम किया बजाय संवारने के, तो उससे कुछ देरी हुई है इनके साथ न्याय मिलने में, इनको या इनको लाभ मिलने में। तो उसकी वो उस दूरी को पाटने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि अब ये सब शिक्षा मित्र भी और मुख्यमंत्री जी भी एक दूसरे के निकट आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे और इनके सब विषयों को हल करने की और हमारी सरकार बढ़ेगी। मिश्रा जी, आप तो माध्यम है हम सबकी बात पहुंचाने के भी और सबकी बात हम तक पहुंचाने की भी, और बहुत अच्छे से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे आग्रह पर ही शुक्ला जी ने 5 सितंबर का अपना आंदोलन स्थगित किया था। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप विश्वास करिए, हम अपनी सरकार से बात करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी तवज्जो देते हैं हमारी बात को। ऐसा नहीं कि वो हल्के में लेंगे, आपकी समस्याओं को हल कराया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, इन सबका विषय शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का, इन सब विषयों के ध्यान में लाए हैं और उसकी गंभीरता की ओर बढ़ते हुए कदम आपने देख लिए होंगे।
इन सब विषयों को लेकर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने ये सब विषय रखे थे और उसमें भी तय किया गया था कि कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए कि बार बार परेशान ना होना पड़े, बार बार विषय ना उठे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय मंत्री जी के द्वारा एक जो बैठक बुलाई गई है, इसमें जो चीजें निकल कर आएंगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी भेजी जाएंगी और उम्मीद है कि दीपावली से पहले इसको कुछ हल सकारात्मक निकल आए। मैं पहले से कह रहा था, शुक्ला जी ने जो विश्वास हम पर जताया था उसे हम पूरा करने का जरूर कोशिश करेंगे और हम अपने मनोयोग से लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पर, अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है। हमारे तुरंत अपने संजय प्रसाद जी, एचपी गोयल जी सबसे बातचीत की और वो भी जो है हमारा पूरा संगठन, चाहे हमारे धर्मपाल जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, ओपी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब भी चाहते हैं सब चीजों का समाधान हो। और तो मेरी माननीय बंसल जी से कल बात हुई थी तो वो भी चाह रहे हैं कि विषय हल हो, इनकी समस्याएं हल हो, तो जल्द ही आपके लिए कोई अच्छा समाचार इन लोगों को मिलेगा। चलिए विधायक जी, आपका धन्यवाद।